इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्ट क्वेरी में ऑर्डर बाय के बारे में। ठीक है, तो ऑर्डर बाय इज यूज्ड टू ऑर्डर और शॉर्ट द रिजल्ट ऑफ सिक्वल क्वेरी बाय असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कि अगर हमारे पास कोई सिक्वल क्वेरी अप्लाई की हमने टेबल के ऊपर, ठीक है, उस टेबल में रिजल्ट को हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग मीन्स अगर हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं रिजल्ट को, ठीक है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम यूज करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज का। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेबल है R, इसमें 3 एट्रीब्यूट हैं A, B और C और उनकी कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिंटैक्स है इसका सेलेक्ट कॉलम लिस्ट मीन्स सेलेक्ट में सेलेक्ट आएगा, यहाँ पर कुछ कॉलम्स मीन्स एट्रीब्यूट्स के नाम आएंगे, फ्रॉम टेबल लिस्ट एक से ज़्यादा टेबल भी हो सकता है, फिर ऑर्डर बाय क्लॉज, इसको कहते हैं CLAUSE क्लॉज। ठीक है, तो ऑर्डर बाय क्लॉज आएगा, फिर आएगा कॉलम कि हमें कॉलम को किस कॉलम के अकॉर्डिंग से अपने रिजल्ट को इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो कॉलम आएगा, कॉलम का नाम, और यहाँ पर लिखा है ASC, ये है ASC, इसका मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पर लिखा है DESC, इसका मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर कॉलम के साथ यहाँ पर कुछ ना गिवन हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी ना गिवन हो, तो बाय डिफॉल्ट होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर। फिर दूसरा कॉलम आ सकता है, उसके साथ असेंडिंग या डिसेंडिंग आ सकता है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है सेलेक्ट एट्रीब्यूट ABC फ्रॉम R ऑर्डर बाय ABC। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो इस ऑर्डर में आना चाहिए, तो A में या B में C में। अब ये ABC 3 ऑर्डर कैसे हैं, इसका क्या मतलब है, और यहाँ पर ना तो ASC लिखा है ना DSC लिखा है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इन एट्रीब्यूट्स का ऑर्डर क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट है, रिजल्ट जो आएगा हमारे पास, पहले लिखा है इसने ऑर्डर बाय A मीन्स जो रिजल्ट होगा ना वो A एट्रीब्यूट्स की वैल्यू के बेस पे होगा, मीन्स A की जो वैल्यू हैं वो लगेंगी असेंडिंग ऑर्डर में, उसी के अकॉर्डिंग B और C की वैल्यू भी साथ में आएंगी, तो रिजल्ट क्या बनेगा A के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है, मीन्स ठीक है ना, कि या तो यहाँ पर होता है 1, यहाँ होता है 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, सारी अलग अलग थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, असेंडिंग ऑर्डर में लग जाती। लेकिन यहाँ पर अब ये दो जो रिकॉर्ड्स है ना, इसमें A की वैल्यू सेम है, तो अब ये वाला रिकॉर्ड पहले आए या ये वाला रिकॉर्ड पहले आए, उसके अगर ये जो पहला एट्रीब्यूट है यहाँ पर वैल्यू में टाई हो जाए, मतलब वैल्यूज बराबर आ जाएं, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट पर। अब हम B की वैल्यू देखेंगे, B में कौन सा छोटा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर B भी बराबर है वैल्यूज में, तो B को भी कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट पर, नेक्स्ट है C की वैल्यू देखेंगे। अब हमें C की डिफरेंट वैल्यू मिल गई, तो अब ऑर्डर कुछ नहीं लिखा था, तो बाय डिफॉल्ट क्या असेंडिंग, तो अब असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले C की छोटी वैल्यू आएगी, फिर C की बड़ी वैल्यू, मीन्स पहले ये वाला रिकॉर्ड आएगा क्योंकि C में ये छोटी वैल्यू है ना, तो ये बन जाएगा 1 2, मतलब ये ABC है ना, तो ये बन गया 1 2 1, और फिर आएगा 1 2 3, क्योंकि A भी बराबर था, A के बेस पे डिसीजन नहीं कर सकते थे। फिर B पे गए हम, B पे भी बराबर कोई डिसीजन नहीं किया। फिर C में डिफरेंट वैल्यू मिली, तो C के बेस पे हमने डिसीजन लिया। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो पहले छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर नेक्स्ट में A की वैल्यू कंसीडर होगी, लेकिन यहाँ फिर दोनों बराबर हैं। फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट B पे जाएंगे, यहाँ पर भी दोनों सेम हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट C पे जाएंगे, अब C की वैल्यू डिफरेंट है, फिर वही ये छोटा है ना, तो पहले ये आएगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है 1, सॉरी ये 2 है, A की वैल्यू 2 1 1, फिर आएगा ये रिकॉर्ड 2 1 3, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट में फिर ये दो बराबर मिल गई हमें, A के डिसीजन नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट B पे जाएंगे, अब B के लिए हमें सेम मिल गई है, ठीक है। तो पहले
ये 4 वाली वैल्यू आएगी, मीन्स 3 4 3, फिर ये वाला रिकॉर्ड आएगा 3 5 4। ठीक है बात। तो ये इस क्वेरी का रिजल्ट बनेगा। मीन्स अगर ए के अकॉर्डिंग ही डिसीजन हो जाता है कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, ठीक है, वरना फिर हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे जाते हैं। अगर नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे डिसीजन नहीं होता तो हम फिर उससे नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे जाएंगे। और हाँ, अगर मान लो यहाँ पर सी की वैल्यू भी बराबर हो जाती, मान लो ये सी की वैल्यू यहाँ पर 3 और 3 होती, अब आगे तो कोई एट्रीब्यूट बचा ही नहीं। तो अब इस केस में क्या होता कि ये जैसे है ना, ये वैसे के वैसे ही आ जाते, ठीक है ना, ये ऐसे ही आ जाते 1 2 3, मतलब ये पहला रिकॉर्ड, फिर ये दूसरा 1 2 3, आ गई ना बात में। अगर जितने एट्रीब्यूट है सब की वैल्यू सेम हो गई तो डिसीजन ही नहीं बन सकता। तो उस केस में जो पहले लिखी है वो पहले आ जाएगी, जो बाद में लिखी है वो बाद में आ जाएगी। आगे बात समझ में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेरी की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेरी में लिखा है कि सेलेक्ट ए बी सी फ्रॉम आर ऑर्डर बाय ए। अब यहाँ पर ए का ऑर्डर मेंशन कर दिया गया है डिसेंडिंग, DESC है ना, तो डिसेंडिंग कोमा बी कोमा सी सेमीकोलम, ठीक है। तो अब यहाँ पर केस ऑर्डर में जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है बात। तो वही चीज़ पहले ए के बारे में देखेंगे। टाई हो गया, यहाँ पर 1 कर देते हैं दोबारा, ये टाई हो गया, यहाँ पर डिसीजन नहीं कर सकते ए के बेस पे, फिर बी पे जाएंगे, बी में फिर टाई हो गया, फिर हम सी पे जाएंगे। तो सी का ऑर्डर कुछ नहीं मेंशन किया ना, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। फिर वही छोटी वैल्यू पहले आएगी 1 2 1, फिर 1 2 3, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे ए पे, ए के बेस में फिर टाई है, फिर बी पे जाएंगे, बी में फिर टाई है, फिर कहाँ जाएंगे, सी पर, जाहिर सी बात है। फिर वही आ जाएगा हमारे पास 2 1 1, ये वाला आ जाएगा पहले, फिर ये वाला 2 1 3, फिर नेक्स्ट पे फिर वही कंसेप्ट आ जाएगा कि ए के बेस पे नहीं कर सकते क्योंकि ए में है नहीं, फिर बी पे जाएंगे, बी में यहाँ पर क्या आ गया, बी के बेस में डिफरेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। तो बी के बेस पे डिसीजन करेंगे, बी का भी कोई ऑर्डर मेंशन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, असेंडिंग, ठीक है। तो फिर इसमें भी वही 3 4 3 पहले, फिर 3 5 3, क्योंकि बी के बेस पे था ना, तो बी में पहले छोटी आएगी फिर बड़ी आएगी। तो छोटी वाला ये रिकॉर्ड है, ये पहले लिख दिया, बड़े वाला ये रिकॉर्ड है तो ये बाद में लिख दिया, ठीक है। इस तरह से ये रिज़ल्ट बन गया। अब हम एक और क्वेरी देख लेते हैं। जहाँ पर मान लो ऐसे लिखा होता सेलेक्ट, इसी में ही चेंज कर देते हैं कि यहाँ पर ये लिखा होता ऑर्डर बाय ए डिसेंडिंग कोमा बी कोमा सी, यहाँ पर कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बात। तो अब ए के बेस पे तो देखो कोई डिसीजन होगा ही नहीं, ए को असेंडिंग करो या डिसेंडिंग करो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वैल्यूज़ बराबर हैं ए की, तो ए के बेस पे तो डिसीजन हो ही नहीं सकता। तो हम नेक्स्ट बी पे जाएंगे, तो यहाँ पर यहाँ तक तो बी के बेस पे भी कोई डिसीजन नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या है, फिर हम कहाँ जाएंगे, सी पर। सी पर जैसे जाएंगे तो ये आ गया, मतलब पहले एट्रीब्यूट, पहले 2 रिकॉर्ड के लिए ना ए भी टाई कर गया और बी भी टाई कर गया, सी डिफरेंट है, तो सी का ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स अब असेंडिंग ऑर्डर में लगेंगे, मीन्स पहले बड़ी आएगी फिर सॉरी यहाँ पर इसको डिसेंडिंग ही कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको भी कर देते हैं डिसेंडिंग, DESC, डिसेंडिंग कर दिया हमने इसको ऑर्डर को, ठीक है। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या है, पहले बड़ा फिर छोटा, मीन्स सी में 3 पहले ही है, पहले बड़ा और फिर छोटा, मीन्स यहाँ पर बड़ी वैल्यू है तो पहले ये रिकॉर्ड आ जाएगा 1 2 3, फिर ये वाला 1 2 1, क्योंकि सी के बेस पे डिसीजन करना था ना, तो सी में पहले जो बड़ी वैल्यू का रिकॉर्ड है वो आ जाएगा, फिर छोटी वैल्यू का रिकॉर्ड आएगा,
फिर नेक्स्ट 2 पे जाएंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू कॉमन है, बी की वैल्यू भी कॉमन है, यहाँ पे टाई हो गया, ए और बी के बीच पे डिसीजन नहीं हो सकता। फिर 3 सी पे जाएंगे, सी में फिर वही डिसेंडिंग ऑर्डर है, मीन्स पहले बड़ा वाला रिकॉर्ड, मीन्स पहले यही आएगा 1 2 3, फिर ये आएगा 2 1 1, ठीक है बात। फिर थर्ड में ए के बेस पे डिसीजन नहीं हो सकता क्योंकि सेम है वैल्यू। फिर बी पे जाएंगे, अब बी में डिफरेंट वैल्यू है तो बी के बेस पे डिसीजन हो जाएगा। बी पे कोई ऑर्डर नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग का मतलब पहले छोटी वैल्यू आएगी फिर बड़ी, तो बी की छोटी वैल्यू यहाँ है तो पहले ये रिकॉर्ड आ जाएगा 3 4 3, फिर ये वाला आ जाएगा 3 5 4। तो इस तरह से हम ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बात। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको CUET कंप्यूटर साइंस के लिए बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।